गाइस वेलकम टू माय चैनल समा टैरोट कार्ड रीडिंग। आई होप कि आप सभी खुश होंगे। आई होप कि आप सभी पॉजिटिव होंगे, ईश्वर की ब्लेसिंग होगी। तो आज की रीडिंग जो है वो क्या होने वाली है चेक करती हूँ मैं टैरो कार्ड में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। तो भाई एनर्जीज को पहले मैं क्लीन कर लेती हूँ ऑलवेज, क्योंकि एनर्जी अगर क्लीन होती है, नेगेटिविटी नहीं होती है तो सब कुछ अपने आप ठीक होना स्टार्ट हो जाता है। क्योंकि सिर्फ और सिर्फ नेगेटिविटी की वजह से ही प्रॉब्लम्स होती है किसी भी चीज में। अगर नेगेटिविटी नहीं है तो प्रॉब्लम भी नहीं है। अच्छी से अच्छी चीजें खराब हो जाती है नेगेटिव एनर्जीज की वजह से। तो चलिए देखते हैं कि क्या है आपके पर्सन की एनर्जीज। देखिए भाई, अगर आप किसी की असलियत जानना चाहते हैं कि उसके दिल में आपके लिए क्या छुपा है, प्यार है कि नहीं है, या फिर कोई भी ऐसा पर्सन है, चाहे वो आपका मैरिड पर्सन हो, चाहे उसके साथ आपका लव रिलेशनशिप हो, चाहे वो वन साइड सिंगल मैरिड हो, एक्स्ट्रा मैरिटल हो, फैमिली का हो, फ्रेंड का हो, या कोई भी अदर टाइप ऑफ पर्सन, उसके दिल में उसकी असलियत क्या है आपके लिए। यस, जो भी व्यक्ति का अभी आप इस समय नाम ले रहे हो और जो व्यक्ति आपके दिल में और दिमाग में छाया हुआ है, उस इंसान की असलियत, उसका असली चेहरा, उसका असली फेस, ट्रू फीलिंग्स, आपके लिए ट्रू फीलिंग्स, भावनाएं क्या है। चलिए इस चीज को देखेंगे, ठीक है। तो देखो, जिन्होंने मेंबरशिप ज्वाइन नहीं की है फटाफट से मेंबरशिप को ज्वाइन कर लें, ताकि मैं जैसे ही लाइव आऊं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है। एंड कोई भी आपको क्रिस्टल लेना है, ठीक है, और रिचुअल लेना है, हीलिंग लेना है, टैरो कार्ड रीडिंग लेना है, तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9540119650। ओ माय गॉड, यहाँ पर तो स्ट्रेस। ये कौन पर्सन है जो इतना स्ट्रेस कर रहे हैं। चलिए इनकी एनर्जीज को देखते हैं। लेकिन पहला ही कार्ड मैंने क्या बोला था, आपने ध्यान से सुना होगा अगर, कि भाई उस इंसान के दिल में आपके लिए क्या है, उसकी असलियत जानो। तो पहला कार्ड तो ये कह रहा है कि स्ट्रेस। ये कौन पर्सन है जिनको इतना स्ट्रेस हो रहा है। और पेशेंस तो बिल्कुल है ही नहीं। इसका मतलब है कि कोई तो है जो बहुत ज्यादा आपके लिए सोचता है, दिन रात उसके दिमाग में आप चल रहे हो। कोई तो है जिससे आपका ख्याल आता है। कोई तो है जो आपसे मिल नहीं पा रहा है, आपसे बात नहीं कर पा रहा है, उसके अंदर बड़ी बेचैनी सी है। वो आपसे बात करना चाहता है, वो आपसे मिलना चाहता है, ठीक है ना। लेकिन ये पर्सन, मुझे इस वक्त स्ट्रेस का कार्ड आया हुआ है, तो एक तो बात जो है वो साफ तौर पर समझ में आ रही है कि ये जो भी इंसान है, सच में ये अगर आपका लव पर्सन है ना, या इस इंसान के साथ आपका कभी रिश्ता रहा है, या इन दिनों इस पर्सन से आपकी बातचीत नहीं हो रही है, ये पर्सन आपसे लव करता है। इस पर्सन को आपकी परवाह है। ये पर्सन आपसे बात नहीं कर पा रहा है, ये नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है। ये पर्सन अपने दिल की बात नहीं कह पा रहा है, अपने प्यार को नहीं बोल पा रहा है, अपनी फीलिंग्स को नहीं बता पा रहा है। तो ये इंसान स्ट्रेस में है। आपसे अगर ये पर्सन दूर है या आप दोनों के बीच में डिस्टेंस है, दूरियां हैं, तो पेशेंस नहीं रख पा रहे हैं। ये पर्सन मिलना चाहते हैं, इनकी तड़प यहाँ पर साफ तौर पर दिखाई दे रही है। चलिए देखते हैं कि आप दोनों के बीच में और कौन कौन से कार्ड आते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये पर्सन, अच्छा एक चीज और भी बोलूंगी, क्योंकि एनर्जीज ओपन हो रही है ना भाई, तो जिस तरीके से कार्ड ऊर्जा दे रही है ना, तो ये पर्सन को गिल्ट भी बहुत हो रहा है, बहुत गिल्ट हो रहा है। या तो इन पर्सन ने अपने रिश्ता आपसे तोड़ा है, या आपको प्यार देने के बाद आपसे दूरियां बना ली। ये जो भी पर्सन है इस वक्त स्ट्रेस में इतना ज्यादा है कि ये कहीं ना कहीं आपके साथ अपने रिश्ते को जोड़ना चाहते हैं, आपसे दूर नहीं रह पा रहे हैं ये पर्सन। और एक चीज और भी दिख रही है, इनकी लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स दिख रही हैं, जिन प्रॉब्लम्स की वजह से ये कहीं ना कहीं आपके साथ नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो सकते हैं। कि मैं इनको देख रही हूं कि इनकी लाइफ में ना बहुत सारी प्रॉब्लम्स दिख रही हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी दिख रही हैं जो इनकी लाइफ में प्रॉब्लम दे रही हैं। कार्ड को देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे बहुत दिनों से बातचीत नहीं हुई है, काफी लंबे टाइम से नो कांटेक्ट चल रहा है, और स्ट्रेस पे स्ट्रेस हुआ जा रहा है, क्योंकि बात भी करना चाहते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ रुकावटें तो आ रही हैं आपके रिलेशनशिप में।
एक स्ट्रेस इन्हें ये भी हो रहा है, इन्होंने कोई थर्ड पार्टी है इनकी लाइफ में जिसके पास जाकर इन्होंने दुनिया की सबसे बड़ी गलती करी। ये चीज हर किसी की नहीं होगी। ये अगर आपके जो पर्सन है ना, उनके साथ अगर आपका कोई मैरिड जैसा रिलेशनशिप है या फिर मैरिड लाइफ की तरह, मैरिड पर्सन की तरह, पति पत्नी की तरह आप रहते हो, या फिर आप पति पत्नी हो, या आपका कोई ऐसा रिश्ता है जिसमें लाइक मैरिड कपल की तरह आप दोनों का प्यार है, और ये कोई थर्ड पर्सन है इनके जीवन में जिसकी वजह से ये आपसे नो कांटेक्ट सिचुएशन में है, और उसका इतना ज्यादा इनकी लाइफ में इन्वॉल्वमेंट है ना, जिससे ये आपसे बातचीत नहीं कर पा रहे हैं, और ये पूरी तरीके से एकदम बंद के रह गए हैं एक जगह पर, तो इन्हें स्ट्रेस हो रहा है। पेशेंस नहीं रख पा रहे ये पर्सन। दूरियों में ना एक अलग ही सी फीलिंग्स आ रही है इनकी। आपको मना किया है इन्होंने रिश्ते को लेकर, या तो आपको मना कर दिया कि आप में रिश्ता नहीं रखेंगे, लेकिन कुछ तो गिल्ट है इनको। चलिए थोड़े से और कार्ड लेंगे हम, ठीक है। पहला कार्ड स्ट्रेस का आया है भाई। ये पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं, ये पर्सन आपसे कुछ कहना चाहते हैं। मे बी इनकी लाइफ में जो थर्ड पार्टी है ना, वो इन्हें आपसे मिलने को मना कर रही है। चुप है क्या? ये साइलेंस का कार्ड आ रहा है भैया। साइलेंस हो चुके हैं ये पर्सन, तो एकदम चुप हो जाता है ना इंसान, कुछ कह ही नहीं पाता, चाहकर भी कुछ नहीं कह पा रहा है। बार बार ना गाइस एक चीज आ रही है, मतलब 4 कार्ड लिए, चारों कार्ड में एक ही सेम चीज आ रही है, मतलब कॉमन सी चीज आ रही है कि आपके रिलेशनशिप में इस वक्त नो कांटेक्ट चल रहा है और आप दोनों के बीच में बातचीत नहीं हो रही है, तो स्ट्रेस हो रहा है आपके पर्सन को, क्योंकि वो आपसे बात करना चाहते हैं। क्या ऐसी सिचुएशन हो रही है क्या आपकी? क्योंकि आपके पर्सन साइलेंस भी है, बहुत ज्यादा उनकी फीलिंग्स ट्रू है ना आपके लिए। ये पर्सन आपसे मैरिज भी चाहते थे, है ना। लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन आ रहा है उसको कार्ड में। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, सोशल मीडिया के थ्रू मिले हो क्या आप लोग? लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप आ रहा है सोशल मीडिया के थ्रू। एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप आ रहा है नजर यहाँ पर। तो आज एक्स्ट्रा मैरिटल पर्सन हो क्या आप? मतलब लाइक अलग अलग जगह पर, लेकिन इनके लाइफ में ना प्रॉब्लम बहुत है। ये पर्सन जो भी है ना, अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल में भी है ना, तो ये पर्सन ना खुश नहीं है एक तो अपनी लाइफ में। दूसरा ना, इस वक्त अगर ये नो कांटेक्ट सिचुएशन में है ना, तो ये दिखावा भले ही ऐसा करेंगे कि ये बहुत खुश है अपनी लाइफ में, और आपको ऐसे करके दिखाएंगे जैसे इनकी जिंदगी में हजारों खुशियां हैं, है ना। लेकिन अंदर ही अंदर एक घुटन है इनके। एक तो इन्हें प्यार नहीं है इनकी जिंदगी में, हैप्पीनेस नहीं है इनकी जिंदगी में, परेशानियां हजारों हैं। ये स्ट्रेस जो हो रहा है ना, ये आपसे छुपा भी रहे होंगे ये पर्सन। एज डिफरेंस आ रहा है, एज डिफरेंस आ रहा है। पिछले कुछ टाइम से आपकी बात नहीं हुई है, लेकिन आपका एक अच्छा रिलेशनशिप रहा है इनके साथ। चलिए चलो इन कार्ड को ना क्लैरिफाई करेंगे, हम थोड़ा सा डिफाइन करेंगे कि आखिर ये सिचुएशन क्यों हो रही है। राशियां भी यहाँ पर आ रही है, वर्गो आ रही है, मेष आ रही है, कैप्रिकॉर्न टॉरस है ना, लिब्रा है, जेमिनी है, पाइसेस है। कुछ एंजल्स नंबर भी आपको आई थिंक इन दिनों दिख रहे होंगे। निगेटिविटी बहुत ज्यादा है। इस नेगेटिव एनर्जीज की वजह से क्या हो रहा है कि आपके रिलेशनशिप में क्या हो रहा है कि जैसे मैं देख रही हूँ ना, कई बार आपके पर्सन ने आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश की, अगर नो कांटेक्ट में हो। कई बार आपका रिश्ता जुड़ते जुड़ते नहीं जुड़ा है, ये निगेटिव एनर्जीज की वजह से हो रहा है। कई बार आपका कांटेक्ट होते होते नहीं हुआ है, कई बार रियूनियन होते होते आपका रियूनियन हाथ से निकला नहीं हुआ है। मतलब आपका मिलन कई बार हुआ है, मतलब कार्ड के अकॉर्डिंग देखा जाए तो रियूनियन होने के चांसेस बहुत ज्यादा दिख रहे हैं, लेकिन फिर भी नहीं हो रहा है। तो निगेटिव एनर्जीज हैं, उनको थोड़ा कम कीजिए। क्योंकि आपके पर्सन तो कोशिश भी कर रहे हैं और आप इन्हें मैनिफेस्ट भी बहुत करते हो, दोनों चीजें दिख रही हैं भाई, फिर भी नहीं हो रहा है। तो नेगेटिविटी बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा, और इनकी साइड से तो बहुत ज्यादा नेगेटिविटी है। आप अपनी साइड से एनर्जीज को पहले देखो कि आपकी साइड से कोई नेगेटिविटी तो नहीं है, फिर इनकी साइड से नेगेटिविटी को देखो, देन उसके बाद
रिचुअल करिए, क्योंकि निगेटिविटी बहुत ज्यादा दिख रही है। क्योंकि मैं जैसे देख रही हूँ ना, कई बार इन्होंने एफर्ट्स डाले हैं और कई बार ऐसा हुआ है कि ये बस आपकी जिंदगी में वापस आना चाह रहे थे, कॉल भी करना चाह रहे थे, मैसेज भी, मतलब लाइक अपनी फीलिंग आपके साथ, मतलब कई बार ऐसी सिचुएशन देखी है कि आधी रात में, मिडनाइट में इनका कॉल या मैसेज आपके लिए आता, मिडनाइट में, ठीक है। इनकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि दिन में एकदम से सामना करें आपका और आपको कॉल पे, मैसेज पे सब कह दें, बट इनको लग रहा था कि मिडनाइट में, आधी रात में ही आपको मैसेज ड्रॉप कर देंगे और फिर आप उसको रीड करोगे तो कम से कम आपके इनके बीच में रियूनियन होगा। पिछले काफी टाइम से आपके बीच में ना नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन पड़ा हुआ है ना, बट ये खत्म करना चाहते हैं, नो कॉन्टेक्ट को खत्म करना चाहते हैं, चाहते दोबारा से एक नई शुरुआत हो, लेकिन एनर्जीज इतना ज्यादा रुक रही है ना नेगेटिविटी की वजह से कि वो चीज होकर भी नहीं हो पा रही है। ये चीज दिख रहा है, रियूनियन होते होते रुक रहा है आपका। कई बार ऐसी सिचुएशन आपने फेस की है। और अगर आप बहुत ज्यादा इन दिनों मैनिफेस्ट कर रहे हो ना, मतलब बहुत ज्यादा आपको याद आ रही है या बहुत ज्यादा आपको आपके पर्सन मिस, मतलब आपके दिमाग में एकदम छा गए आपके पर्सन, अगर ऐसा हो रहा है पिछले करीब 1 हफ्ते से, तो आप ये समझ लो कि ये पर्सन आपको बहुत ज्यादा याद कर रहे हैं। ये अपनी जिम्मेदारियां निभाने के लिए तैयार है, जो इन्होंने प्रॉमिस किए हैं जिम्मेदारियां हैं वो निभाने के लिए तैयार है। ये कह रहे हैं कि आपके लाइफ में कम बैक होंगे। चलिए कुछ और कार्ड को हम डिफाइन करने के लिए ले लेते हैं। राशियां मैंने आपको बता ही दी हैं। पेंटिकल्स, कुछ तो गलत किया है इन्होंने आपके साथ, कुछ तो गलत किया है, क्योंकि कार्ड के अकॉर्डिंग देखे जाए तो बार बार मतलब इनकी हिम्मत नहीं हो रही है कि ये आपसे प्रॉपर बात करे। हिम्मत जो है ना, वो इनकी जो असलियत है ना, वो असलियत यहाँ पर यही दिखाई दे रही कि इतना प्यार करता है ये इंसान आपसे, लेकिन थर्ड पार्टी की वजह से ये पर्सन आपसे दिन पर दिन दूर होते चले जा रहे हैं। मैं इस चीज को देख रही हूँ, लेकिन ये पर्सन अब चीजों को समझने तो लगे हैं, ये पर्सन समझने तो लगे हैं चीजों को, है ना। कहीं कहीं दिख रहा है कि बहुत लंबा टाइम हो गया आपको मिले ही नहीं हो, पता नहीं कितने दिन से नहीं मिले हो, पर इन्हें आपकी बहुत याद आती है। मोस्टली नाइट में आपको बहुत मैनिफेस्ट करते हैं ये। अगर आपको भी आधी रात तक नींद ही नहीं आती है और आपको ये लगता रहता है, तो आप समझ लो कि यही है जो आपको मैनिफेस्ट करते रहते हैं और आप जागते रहते हो। ये कार्ड देख रहे हो आप, ये एक तरीके से हमें साइन दे रही है एंजल की, ये इतना ज्यादा मैनिफेस्ट करते रहते हैं ना, जिससे आपको भी नींद नहीं आती है। आपकी फोटोज देखते होंगे, आपका नाम लेते रहते होंगे, पछताते रहते हैं, परेशान रहते हैं, स्ट्रेस तो इनको हो ही रहा है। इनको तो हेल्थ इश्यूज भी आ रहे हैं, और कुछ ना डाउट्स है, मतलब कुछ ऐसे लोग हैं जो इनके ऊपर बहुत ज्यादा ब्लेम भी कर रहे हैं। चारों तरफ से ना ये पर्सन परेशान है, इन्हें आपकी जरूरत है गाइस। ये चाहते हैं कि अब इनके साथ आपका जो चीजें है ना वो ठीक हो जाए। बहुत ज्यादा परेशान पर्सन है ये, बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस हो रहा है इनको। ये थर्ड पार्टी कोई है तो फंस गए हैं उसमें, निकलना चाहते हैं, ठीक है। 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज आ रही है स्ट्रेस के साथ। थर्ड पार्टी प्रॉब्लम है आपके रिलेशनशिप में। एस ऑफ सोर्ड्स क्या कह रहा है? एस ऑफ सोर्ड्स तो ये कह रहा है कि आप लोगों का मिलन होगा, कोई रोक ही नहीं पाएगा आपका मिलन। आपका जो कनेक्शन है वो डिवाइन कनेक्शन है और आपका एक साथ लिखा हुआ है, किस्मत आपको मिलाएगी। डेस्टिनी पर्सन हो आप, कहीं ना कहीं आपका मिलन भी ऐसे ही हुआ था। मतलब एक तरीके से अगर देखा जाए तो आप एक सोल पर्सन हो और एक पास्ट जर्नी आपकी आप गुजार चुके हो। मतलब एक पास्ट जर्नी जो होती है ना, जैसे पूर्व जन्म का रिश्ता लाइक, वो आप गुजार कर आए हो और अब इस जन्म में भी आपका मिलन होगा, क्योंकि कार्मिक है आपके बीच में। वेल ये सब सोर्स तो यही कह रहा है, डिवाइन आपको यही गाइड कर रहे हैं कि आपका मिलन को रोक नहीं सकता, आपका मिलन तो होगा। सो गाइज आई होप सो कि कनेक्ट की होगी मेरी रीडिंग। कितना कनेक्ट किया है जरूर बताइएगा। अपना ध्यान रखें, टेक केयर, बाय बाय।